बोलते हैं कि यीशु मसीह को तुम भी लोग मानो, तुम भी लोग चंगा ऐसे पूरा अच्छे से हो जाओगी। ये बहुत अच्छे भगवान है। हमें तो भाई ना पूरा पूरा परेशान करा तो हम कहले कि ये प्रभु जी हमारे बाबू सही सलामत निकल जाएंगे, हमसे बतियाई हैं तब हमारी तस्वीरी हुई। ये प्रभु हमारा काम पूरा कर। तो प्रभु जी ऑपरेशन सही से हो गए। अब बाबू हमारा ऑपरेशन कर से अइला बतिया ना अभी ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी आ जाओ। घबरा के नहीं, आराम से बोलो। मैं अपने तो नाम बोलते नाम बोलो। मेरा नाम दीक्षा गौतम है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं अपने दोस्तों को जाके यीशु भगवान को अपने दोस्तों के सालों को बताऊंगी। आमीन। हालेलुया। मेरा नाम विनीता कुमारी, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं अपने दोस्तों से बोलती हूँ यीशु भगवान बहुत अच्छे भगवान है और वो सबको चंगाई देते हैं। आमीन। मुझे अच्छा ही मिला। खड़ा हो पूरा। वो एक एक ऐसा करके रुकवा दीजिए। नाम बोलिए आप। मेरा वजरा नाम है। आपको कितना दिन से तकलीफ था? मैं तकलीफ बहुत दिन से मेरा हो गया, 10 साल हो गया। मेरी तकलीफ में एकदम परेशानी चल रहा था। मैं आकर के कल मंडप में बैठे हैं तो मैं चल गए थे घर पे। फिर जब ये लोग झाड़ फूक करे हैं तो मैं आगे प्रार्थना कर रहे हैं, इसके नाते मैं चली आए थे। तो कोई है मुझे कह रही है जाओ तुम्हारे घुटना में दर्द होता है तो तुम भी झरवा लो। इसके नाते मैं नहीं आ रहे थे, ज़बरदस्ती उस इनकी आगे ढकेल दी और मेरे शरीर में जो सब लोग थे तो मैं झाड़ने फूकने नहीं दिए थे। इसी के नाते में कल से मैं बहुत चंगा था। रात में बहुत चैन से सोया हूँ, बहुत अच्छे से। अभी दिन भी कट गया, अब रात में देखेंगे, कल बताएंगे। बोलो। हाँ बोलो। बोलो। मेरा नाम ज्योति है, 11 में पढ़ती हूँ। 2 साल फेल हुई थी, उनके नाम लेकर मैं पास हो गई। जीवन को दिलका यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन को दिलका, ये जीवन है मिट्टी का पुतला, ये जीवन है मिट्टी का पुतला। पानी लगत धुल जाई, भजन करो भाई। ये जीवन को दिलका, यीशु का नाम सुखदाई, भजन भाई। ये जीवन को दिलका, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है हवा लगत उड़ जाई, भजन करो भाई। ये जीवन को दिलका, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन को दिलका, ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई। ये जीवन को दिलका, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन को दिलका, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगत जल जाए,
जीवन कितना दिन का है? 2 दिन का। कब किसी का सांस रुक जाए किसी को पता किसी का गारंटी है क्या? नहीं है। तो हम जब तक जीवित है तब तक जीवित परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। इसीलिए वो गीतकार क्या कहते हैं, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है 2 दिन का। सचमुच यीशु का नाम हमें सुख देता है, यीशु का नाम हमें शांति देता है, इसलिए हमें उसका भजन करना चाहिए। हालेलुया। हम और एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। ठीक है, सब तैयार है? बोले यीशु मसीह की जय। ओके। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। ला 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 ला, बोलो ला 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 ला, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। ओ ला 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 ला, हे ओ ला 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 ला, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से मुक्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से मुक्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को दुख में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। ओ ला 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 ला, बोलो
तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ ला 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 ला, बोलो धन्यवाद करना चाहिए। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि हमको प्रभु खाने के लिए देता है, नहीं क्या? खाने के लिए रोटी देता है, पीने के लिए पानी देता है, रहने के लिए निवारा घर देता है। तो ये कई लोग हैं ऐसे घर नहीं मिल पाते हैं, कई लोग फुटपाथ पर सोते हैं, कई लोग 2-3 बार खाना नहीं खा पाते हैं, कई बार ऐसे बहुत सारे लोग हैं पहनने के लिए कपड़े नहीं, ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के दया से ये सब चीज मिलते हैं, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ओके, परमेश्वर ने अब तक हमें जीवित रखा, हमें चंगाई दिया, हमें हमारे जीवन में अच्छा काम किया, इसलिए हमें उसको धन्यवाद करते रहना चाहिए। परमेश्वर का स्तुति करने का बहुत सारा वजह है, नहीं क्या? हम आज चंगे हैं, अच्छे हैं, भले हैं, तो हमें उसको धन्यवाद देता रहना चाहिए। हालेलुया। ओके, और एक गीत गाएंगे, सब तैयार है? मेरे को मालूम है वो वही गाने वाले हैं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गीत गाएंगे, यीशु है कैसा कुंभार। वही मेरे मन में था, वही इसके भी मन में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को मालूम है बच्चे लोगों को हमारा वही गीत पसंद है। हालेलुया। यीशु हमारा कुमार है और हम उसके हाथों में मिट्टी है। हम अपना जीवन उसके हाथ में देंगे तो वो हमें अच्छा पात्र बनाएंगे। हालेलुया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, जैसे बनाया अच्छा बनाया, जैसे बनाया अच्छा बनाया इसने, यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार। मोटा बनाया, पतला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, जैसे बनाया अच्छा बनाया, जैसे बनाया अच्छा बनाया किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा ऊंचा बनाया, नाटा बनाया, ऊंचा बनाया, नाटा बनाया, जैसे बनाया अच्छा बनाया, जैसे बनाया अच्छा बनाया किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मैं मिट्टी हूँ यीशु, तू मेरा कुंभार है। तू हमें हर एक को अच्छा पात्र बना प्रभु, जो तेरे इस्तेमाल होने के योग्य हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बन कर मेरी तू मुझे बचाता है। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बन कर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। ओ सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र
स्वामी, तू मेरा स्वामी, तू मेरा स्वामी। यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र है यीशु, पवित्र पवित्र, तू पवित्र यीशु। आराबास्ते मेरे 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 ओ तू पवित्र, तू अल्फा ओमेगा, तू राजा, हमारा राजा। ओ रबास्ते मेरे 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 शब्द रबा 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 ओ रबास्ते मेरे 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 मेरे। धन्यवाद, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, यस पिता परमेश्वर, हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड जीसस। प्रभु हर एक बच्चा का डिस्टर्बन के आत्मा प्रभु, हम हर एक डिस्टर्बन की बातों को रोकते हैं प्रभु, हर एक बच्चों को नियंत्रित कर प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति को प्रभु तू ताबा ले प्रभु, हर एक बच्चे का ताबा ले प्रभु। सारी गड़बड़ी के आत्माओं को हम बांधते यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक को सुनने के लिए तत्पर कर पिता परमेश्वर, आपका वचन लोगों से बातें करे प्रभु, आपकी महिमा इन लोगों के जीवन में होने पाए प्रभु, आपका अद्भुत कार्य इन के जीवन में होना पाए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा इस जगह में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी मौजूदगी को मांगते हैं प्रभु। आप इस जगह का प्रभु बनिए, आप इस जगह का स्वामी बनिए, आप हर एक के जीवन का प्रभु बनिए इस जगह में प्रभु। आप हर एक के जीवन में राज्य करें प्रभु, हर एक परिवार में आप राज्य करें प्रभु, आपकी राज्य इस जगत में आए प्रभु जी, आपका इच्छा इस जगत में पूरी हो प्रभु, आपका योजना इस जगह में, इस कटिया गांव में पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। पूरा लाबा शखा रबा 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 शंदो रबा रिखा रबा, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर परम पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। अभी बात करेंगे कोई ना, उनको निकल कर देंगे। हालेलुया। किसी से बात नहीं करेगा, इधर देखो मेरे तरफ, प्रेज द लॉर्ड। जो बात करेगा उसको सीधा निकल देंगे। कोई बच्चा बात नहीं करेगा, कोई बच्चा चुपचाप सुनेगा परमेश्वर का वचन, ठीक है। जिसको नहीं सुनने का वो जा सकते हैं, लेकिन गड़बड़ गोंदल नहीं चलेगा। कोई गड़बड़ करेगा उसको तुरंत निकाल देंगे। किसी से पड़ोसी से बात नहीं करने का है, इधर ध्यान देने का है। हालेलुया। सब लोग तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ओके, तो आप परमेश्वर का वचन को आप सुन सकते हैं। हालेलुया। 4 के अंदर में एक स्त्री के विषय में लिखा है। वहाँ पर एक स्त्री है, उसका नाम है सामरी स्त्री। कौन सी स्त्री? सामरी स्त्री के बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है सामरी स्त्री को। वचन के अंदर में लिखा है कि एक जगह एक सामरी नगर के अंदर में, शमरोन नगर के अंदर में यीशु मसीह एक कुएं के पास बैठे हुए हैं। किसके पास? जहाँ हम पानी निकालते हैं, पानी पीते हैं ना, कुआं ही बोलते इधर भी। हाँ, तो वो कुएं के पास में यीशु मसीह दिन भर यीशु मसीह क्या किए? इस गांव में प्रचार किए, सुसमाचार का प्रचार किए। जैसे आज हम अलग अलग गांव के अंदर जाकर परमेश्वर का वचन बांट रहे, वैसे यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए तो अलग अलग गांव में जाकर उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। हालेलुया। किसके राज्य का? परमेश्वर के राज्य का। परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार किया। यीशु मसीह ने अपने प्रचार में लोगों से उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया यीशु मसीह ने? जब गांव यीशु मसीह जा रहे थे तो लोगों से कहा, आपके पापों से आप मन फिराओ और क्या करो? अपने पापों का रास्ता छोड़ दो। हालेलुया। पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आने वाला है। यीशु मसीह हर गांव में जाते थे तो यही उपदेश को लेकर जाते थे, मन फिराओ। मन किस बात से फिराना है? गलत कामों से, गलत बातों से, गलत आदतों से, गलत व्यसनों से हमारे मन को हमें फिराना चाहिए। मतलब मन फिराना मतलब वो पुरानी गंदी आदतें छोड़ देना और एक नई रास्ता, परमेश्वर का रास्ता आपके जीवन में चुनाव करना। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए चुनाव करना। कितना लोगों ने निर्णय लिया है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? कितने लोग मन फिराने के लिए तैयार है यहाँ पर?
सब लोग बुराई को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आप तैयार है क्या? हालेलुया। और परमेश्वर आपका धर्म नहीं, परमेश्वर आपका मन परिवर्तन करते हैं। परमेश्वर आपका धर्म वही रहेगा, आपका जाति वही रहेगा, आपका नाम वही रहेगा, आपका परमेश्वर का वचन में लिखा है आपका जाति नहीं बदलेगा, आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपका नाम नहीं बदलेगा। जब आपका मन परिवर्तन होगा तब आप क्या करेंगे? बुराई से अच्छाई की ओर फिरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का उपदेश क्या था? धर्म को नहीं छोड़ना, बुराई को छोड़ना, पाप को छोड़ना, गलत कामों को छोड़ना, ये यीशु मसीह ने उपदेश दिया। आज भी हम लोग भी कितना संसार में रहते हैं लेकिन बुराई को छोड़ने का तैयार नहीं। कितना लोग मिस्त्री करते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, तंबाकू खाते रहते हैं, व्यसन करते रहते हैं। हमारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और हमारे जीवन के अंदर में हम कितना सारी बुराइयां भर कर रखते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तंबाकू को, तंबाकू, सुट्टा, चास, गांजा, शराब लगती है, ये सारे मिश्री लगती है। अलग अलग हम ये अलग अलग छोटे छोटे पाप है जो परमेश्वर के नजर में बुरे हैं। किसी की निंदा करना, किसी को गाली देना, किसी को गलत आरोप लगाना, किसी के बदनामी करना, किसी का निंदा करना, ये सारा इंसान पाप अपने जीवन में करते रहता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उपदेश दिया कि अभी ये गलत काम छोड़ो, ये गलत काम करोगे तो आप क्या करोगे? आपके साथ में भी गलत होगा। हालेलुया। जो बोएंगे वही काटते हैं ना खेत में, ऐसा है क्या? गेहूं बोएंगे और अलग काटेंगे, ऐसे है इधर? बहु बोते हैं तो बहु ही काटना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम किसी का निंदा करेगा, जब हम किसी का बुरा करेगा, जब हम किसी का बुरा सोचेगा तो हमारा भी बुरा ही सोचेगा। हालेलुया। इसलिए हमें ये बुराइयां हमारे दिमाग से निकाल देना है, गलत काम हमारे जीवन से निकाल देना है, गलत आदत आपके जीवन से निकाल देना है। ये शराब की लत, तंबाकू का लत, गुटखे का लत, ये अच्छा नहीं है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसीलिए अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है। आपका घर देखो, आप झाड़ू मारते कि नहीं? हर दिन मारते हैं। बहुत सारा बहनी लोग है यहाँ पर, औरत लोग है, कितना सफाई करते, आंगन का सफाई करते, घर का सफाई करते हैं, तो घर साफ रखते हैं। जिस घर में आप रहते हैं वो घर को क्या करते हैं? आप साफ करते हैं। वैसे आपके जीवन के अंदर में, आपके दिल के अंदर में परमेश्वर आना चाहते हैं। हालेलुया। तो आपका दिल कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। साफ कौन करेगा? आपको करना पड़ेगा। आपका घर कोई दूसरा आके साफ करता है क्या? परमेश्वर आपको सुझाव देते हैं साफ करने के लिए। परमेश्वर आपको आमंत्रित करते कि आपका जीवन आप ठीक करो, आपका घर आप साफ करो। जैसे देखो, बारिश में कोई गलता है तो तुरंत कागज डाल देता है, छोटा छोटा कुटिया रहता है, उसके ऊपर वो क्या बारिश के आने से पहले क्या करते हैं? अपने आप को तैयार करते कि अपना घर गले नहीं। हालेलुया। वैसे हमारा जीवन को क्या करो? सही करो। हालेलुया। बोलो, मैं मेरे जीवन को परमेश्वर का वचन सुनकर ठीक करूंगा। मेरे हृदय में परमेश्वर को जगह दूंगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर आपके घर में आना चाहते हैं, परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहते हैं, परमेश्वर आपके दिल में आना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? जब मेहमान आते तो अपने घर को अच्छी रीति से सजाते, आप लोग अच्छा रीति से बनाते हैं। अभी देखो, प्रार्थना हुआ तो इधर कागज डाल दिया, अच्छा किया। हालेलुया। सफाई किया। वैसे जब ये परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके जीवन को सफा करना है, आपके जीवन में गंदगी को निकालना है, आपके जीवन में बुराई को निकालना है। हालेलुया। आपके जीवन में बुरी आदतों को छोड़ देना है। बुरी आदतों को छोड़ेंगे आप सब लोग तो आपका बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आप गलत काम छोड़ेंगे, प्रभु का आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। आपका जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, कभी कभी गलत कामों के वजह से बीमारी आती है। हालेलुया। कई लोग डॉक्टर भी देखो कहते हैं तंबाकू के वजह से कैंसर होता है, अलग अलग सिगरेट के वजह से कैंसर होता है, बीड़ी के वजह से कैंसर होता है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कभी कभी कोई कोई बीमारी हम गलत आदतों के वजह से उसका परिणाम हमारे शरीर में गलत होता है। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर में अच्छी आदत डाल लेना चाहिए।
परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर को जैसा पसंद है वैसा चलना, तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह गांव-गांव जाकर ये बातें सिखा रहा था। ये बातें परमेश्वर का वचन हर एक परमेश्वर यीशु मसीह गांव-गांव जाकर कौन सा प्रचार कर रहा था? यही कर रहा था, यदि आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो आपको ये बुराई से छोड़ना है। देखो, शादी में जाने के लिए कितना लोग ऐसे ही जाते हैं क्या नींद से उठकर? अभी शादी का सीजन आएगा, कैसे जाएगा? अच्छा साड़ी, महंगा वाला साड़ी, सब गहने तैयार करेगा, नहाएगा और फिर अच्छा तैयारी कर कर सबसे अच्छा हम दिखना चाहिए, ऐसे सोचकर हम शादी में जाएंगे। हालेलुया। हमारे पास गहना नहीं रहेगा तो पड़ोसी का गहना एक दिन पहनेंगे। हालेलुया। लेकिन अच्छा चमकते हुए हम शादी में पहुंचते हैं। वैसे परमेश्वर के राज्य में भी हमें शुद्ध होना चाहिए, हमें पवित्र होना चाहिए, हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई भी जा सकता है। आप कौन से बिरादरी का हो, आप कौन सा जाति का हो, आपका उम्र कितना भी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कितना जवान हो, चाहे बच्चा हो, हर एक परमेश्वर के राज्य में जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए आपका जीवन बदलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको साफ सुथरा बनना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों पवित्र बनना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं पवित्र हूँ, इसलिए आप पवित्र बनो। हालेलुया। क्या परमेश्वर कहते हैं? परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कैसे है? और हम परमेश्वर के संतान बनने का है तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा। जो गलत काम करते हैं उसका वचन के अंदर में लिखा है शैतान उसका पिता है। हालेलुया। और वो शैतान के बच्चे हैं, गलत काम करने वाले। लेकिन जब हम अच्छा काम करेंगे तो हम परमेश्वर के बच्चे बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का बच्चा बनना है, परमेश्वर के बेटे बनना है, परमेश्वर की बेटी बनना है। कैसे बेटी बनेंगे परमेश्वर का? सच बात बोलकर। हालेलुया। अच्छे काम कर कर, गलत काम छोड़कर हम परमेश्वर का बेटा बनेगा। और परमेश्वर का बेटा बनने के लिए हमें धर्म परिवर्तन नहीं, गलत कामों का त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया। अभी देखो, यीशु मसीह गांव-गांव जाकर यही बातें सिखाया। हालेलुया। हम लोगों को मालूम रहता है अच्छी बातें, लेकिन हम हमारे जीवन में लागू करते, छोड़ते ही नहीं, बुराई को छोड़ेंगे ही नहीं, तो कैसा भलाई आपके जीवन में आएगा? बराबर ना? अभी देखो, ये कपड़ा खराब है तो इसको निकालना पड़ेगा, दूसरा पहनना पड़ेगा। वैसे बुराई को हमें उतार देना पड़ेगा। हालेलुया। और तब भलाई आपके जीवन में होगा, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा, प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा, प्रभु का छुटकारा आपके जीवन में आएगा, प्रभु का शांति आपके परिवार में आएगा। हालेलुया। और देखो, यहाँ पर यीशु मसीह गांव-गांव जाकर प्रचार किए, गांव-गांव जाकर एक एक लोगों से बातें किए, एक एक बहन से बातें किया। वचन के अंदर में लिखा, यीशु मसीह थका हुआ एक कुएं के पास आकर बैठा और एक बहन वहां पर आई। और वचन के अंदर में लिखा है वो बहन दोपहर के समय पानी भरने के लिए आई। क्या आई? एक औरत पानी भरने के लिए वहां पर यीशु को दिखी और यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं? ए स्त्री, मुझे पानी पिला। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस औरत से पानी मांगा और फिर क्या हुआ? वो औरत के पास में यीशु मसीह पानी मांग रहा है और बोलता है मुझे पानी पिला दो। और फिर यीशु मसीह कहता है यदि तू मेरे पास पानी मांगती तो मैं तुझे जीवित पानी देता। हालेलुया। मैं तुझे जीवन का पानी देता। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में जीवन का पानी देने के लिए आए। हालेलुया। बोलो, यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन का जल लेकर आए हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उसको सार्वकालिक जल देने के लिए। सार्वकालिक जल क्या है? जीवन का जल क्या है? आप यीशु मसीह के राहों पर चलोगे, मरने के बाद में भी आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। उसको बोलते हैं अनंत काल का जीवन। हमारा शरीर मरने के बाद कई लोग सोचते क्या होगा पता नहीं, कौन से पक्षी बनेंगे पता नहीं। हालेलुया। कोई प्राणी बनेंगे पता नहीं, लेकिन मरने के बाद में हमारा शरीर जो है, वचन के लिखा है जो हम शरीर किससे काम करते हैं वो आत्मा हमारा न्याय होगा। हालेलुया। और फिर आत्मा का न्याय होकर कोई दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 7 जन्म नहीं है। बाइबल में लिखा है एक ही बार जन्म है और एक ही बार मरना है और उसके बाद में हमारी आत्मा का न्याय होगा। हालेलुया। स्वर्ग और नरक हमारे लिए रखा है। कितना लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हमारी आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए कि नहीं? तो यीशु मसीह इसीलिए आए
आपको स्वर्ग का राज्य देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कोई नरक में न जाए, लेकिन इंसान को क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आपको स्वर्ग के राज्य के गाड़ी में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। गोरखपुर में जाने का है तो क्या करते हैं आप? गोरखपुर के बस में बैठते हैं। ऐसे चलेगा क्या? कौड़ीराम के बस में बैठेंगे तो उल्टा गाड़ी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर लेकर जाना चाहते हैं। सुनिए आप लोग, हालेलुया। परमेश्वर आपको उसके राज्य में लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवन का जल देना चाहते हैं। जीवन का जल किसके पास है? यीशु के पास है। जीवन का जल किसके पास है? यीशु के पास। यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, यदि तू मुझसे जल मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देते। वो औरत बोली, महाराज आपके पास पोहरा नहीं है, आपके पास रस्सी नहीं है, आप इतना जीवन का जल, जिंदा जल, जीवित जल कैसा निकालेंगे? तो यीशु मसीह ने उस औरत से बातें किया और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह उससे बातें कर रहा है और फिर यीशु मसीह कहता है, जाकर तू क्या कर? अपने पति को बुला कर लेकर आ। हालेलुया। और वो औरत बोली, अरे मेरा पति नहीं है। फिर यीशु मसीह उन औरत से बात करते हैं, अरे आपका 5 पति हो चुके हैं और आप सच बोली है कि अभी 6वां आदमी जो आपके साथ रहता है वो आपका पति नहीं है। हालेलुया। वो औरत ने यीशु को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन यीशु को पहले ही मालूम चला आपके जीवन में क्या गड़बड़ी। हालेलुया। हमारा जीवन जानने वाला एक ही परमेश्वर है। हमको किसी को बताने का जरूरत नहीं है। आपका जीवन का क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, आप बताने से पहले ही परमेश्वर को मालूम रहता है। हालेलुया। और वो औरत अचंभे में पड़ी, अरे मेरा और यीशु का पहला मुलाकात है, पहले मुलाकात में इसने मेरा पूरा हिस्ट्री को बोल दिया। हालेलुया। बचपन से वो, मतलब जब वो जवान हो गई, कितना शादी किया, कितना बातें किया, ये किया, अरे यीशु को मालूम है। वो अचंभित होकर क्या हो गई? उसको मालूम चला ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मसीहा है। हालेलुया। ये उद्धार करता है। ये वो इस औरत को जब मालूम हुआ कि ये उद्धार करता है तो वचन के अंदर में लिखा है उसने क्या किया? यीशु के बातों पर विश्वास किया और उसने क्या किया? पानी का जो गुंडा रहता है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? मटका। पानी का मटका जो रहता है वही पटक दिया और पहले अपने गांव में जाकर क्या कही? लोगों के घर में गई। हालेलुया। जब आपको यीशु मसीह का बारे में मालूम रहता है, कई लोग बोलते हैं यीशु ने मुझे चंगाई दिया, यीशु ने मुझे शांति दिया कि नहीं? आपको शांति दिया, चंगाई दिया कि नहीं, छुटकारा दिया कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, छुटकारा लेते हैं, चंगाई लेते हैं, यीशु आपके जीवन में कई लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रभु का काम नहीं करते। हालेलुया। हमें वो स्त्री ने क्या किया? देखो, जब यीशु के बारे में उस औरत को मालूम हुआ तो उसने क्या किया? उसके नगर में गई, दौड़े कर गई। हालेलुया। वो किसके लिए दौड़ी? यीशु का नाम बताने के लिए लोगों के पास गई। हालेलुया। आज हम भी दौड़ते हैं। किसके लिए दौड़ते हैं? खेत के लिए दौड़ते हैं, पैसा के लिए दौड़ते हैं, काम के लिए दौड़ते हैं। यीशु के लिए दौड़ने वाले लोग कम है। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस घर में भी यीशु के लिए दौड़ने वाले लोग इस कटिया गांव में हैं। हालेलुया। कई लोग जाकर तुरंत इसको बुलाओ, उसको बुलाओ प्रार्थना के लिए, ये यीशु के लिए दौड़े। हालेलुया। हम भी इधर किस लिए आए? यीशु के लिए दौड़कर हम आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको जब यीशु मालूम होते हैं, जब यीशु आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, आपको यीशु के लिए दौड़ना है। पड़ोसी को बोलो, आपको यीशु के लिए दौड़ना है। ऐसे बोलो, आप बोलो, आपको पड़ोसी का हाथ लेकर बोलो, आपको यीशु के लिए दौड़ना है। अभी यीशु के काम करेंगे कि नहीं आप लोग? अभी यीशु का काम बहुत सोपा है। हालेलुया। देखो, एक शहर के अंदर में, मैंने आप पिछले बार में बोला था, जक्कै नामक व्यक्ति था। हालेलुया। जब उस शहर में, यरीहो शहर में यीशु मसीह आए तो क्या हुआ? ये जक्कै बुटका व्यक्ति, नाठा व्यक्ति था, ठेंगना था, उसका हाइट कम था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके गांव में आए ना, वो दौड़ कर क्या हुआ? जिस रास्ते से यीशु जा रहे थे उससे पहले वो जाकर गलूर के पेड़ के ऊपर बैठ गया। हालेलुया। बोलो, मैं यीशु के लिए दौड़ूंगी। आज से मैं निर्णय करता हूँ
मैं यीशु के लिए दौड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। वो सामरी औरत जब यीशु मसीह का उससे बात करके हुआ, यीशु ने कहा तेरे 5 पति हो चुके, अभी जो रहते हैं वो 6वां पति नहीं, तूने बराबर बोला है। तो फिर वो औरत ने जाकर यीशु का सुसमाचार वो शमरोनी नगर के अंदर में कर दिया। हालेलुया। आज आपके नगर में यीशु का नाम बताना आपका काम है। हम आपके पड़ोसी को नहीं जानते, हम आपके बगल में नहीं जानते वो किस समस्या में है, किसका पेट दर्द होता है, किसी का पेट दर्द होता है, किसी का सर दर्द होता है, किसी को जादू टोना किया है, किसी को दुष्ट आत्मा ने घेरा है, आपको मालूम है। तो आपको उस व्यक्ति को बताना चाहिए। हालेलुया। जब आप चंगे हो जाते हो तो आपका पड़ोसी दुखी रहता है तो आप उसको दुखी देखना पसंद करते हो का? तो आपका काम है, अरे भाई यीशु के पास आओ तो यीशु आपको भी चंगा करेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति था वचन के अंदर में, मरकुस 5 के अंदर में एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से पकड़ा हुआ था। किससे पकड़ा हुआ था? उसके अंदर में हजारों दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। कितने आत्मा थी? एक व्यक्ति के अंदर हजारों दुष्ट आत्मा। और वो व्यक्ति कहाँ पर रहता था? कब्र के अंदर। किधर रहता था? हम कब्र में जाने के लिए डरते हैं ना, रात में जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ पर सोता है? जिसको हजारों दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, और वो कब्रों पर रहता था। और यीशु मसीह ने एक दिन क्या किया? उसके पास गया। हालेलुया। और यीशु, वो व्यक्ति ऐसा था, वो कपड़ा भी नहीं पहनता था, बाल बड़ा था, और कोई आता था उसको वो मार देता था, पत्थर से अपने आप को मार देता था, शक्ल से बांधो तो शक्ल भी तोड़ देता था। इतना बड़ा दुष्ट आत्मा से घेरा हुआ व्यक्ति था। कोई उसको चंगा करने के लिए सामर्थ्य नहीं रखता था। कोई क्या बोलते आप उसको? बाबा लोगों के पास गया। क्या बोलते बाबा लोगों को? आप यहाँ पर गया किसके पास में? सोता के पास, सोका पास। हालेलुया। कोई सोका वाला उसको चंगा करने के लिए ताकत नहीं रखा। हालेलुया। कोई सोका के पास गया तो वो सोका को ही वो मारने के लिए ताकत रखा। हालेलुया। कोई सोका उसको ठीक नहीं कर पाया तो आखिर में वो कब्र में जाकर रहने लगा। और कोई उसके ऊपर चंगाई, कोई जादू, कोई उसको चंगा नहीं करता था। लेकिन एक दिन यीशु ने उसको चंगाई दिया। हालेलुया। यीशु उनके पास गया उस कब्रस्तान में, और फिर वो व्यक्ति आया यीशु के पास में, और फिर यीशु ने क्या किया? उसको दुष्ट आत्माओं को कहा इसमें से निकल जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार लिया। हालेलुया। कल हमारे बहन को भी दुष्ट आत्मा का तकलीफ हुआ था। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्मा का तकलीफ होता है, और परमेश्वर यीशु मसीह उनको छुटकारा देते हैं। हालेलुया। आज भी यीशु के नाम में छुटकारा है। आज भी यीशु मसीह के नाम में लोग दुष्ट आत्मा से आजादी मिलती है। हालेलुया। पिछले बार में हम आए थे कटिया गांव में, बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्मा का भी तकलीफ हुआ, लेकिन प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रभु दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने वाला प्रभु है। हालेलुया। और वो व्यक्ति अपने आप को मार कर लेता था, अब कब्र में रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, और यीशु मसीह के पास आकर क्या कहता है? प्रभु, और यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया, हे दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाओ। और सारी दुष्ट आत्मा वो मनुष्य में से बाहर आकर सुअर के अंदर निकल गई। हालेलुया। और वो व्यक्ति का जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा क्या हो गई? बोलो, दुष्ट आत्मा निकल गई। मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मैं यीशु के नाम में आजाद हूँ। मुझे यीशु ने आजाद किया है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं, दुष्ट आत्मा भागती है। हालेलुया। यीशु के नाम में शैतान भागते हैं। हालेलुया। हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के मसीह के नाम में शक्ति है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, जो दुष्ट आत्माओं से भी छुटकारा देता है। हालेलुया। अभी देखो, वो व्यक्ति कब्रिस्तान में रहता था, लेकिन यीशु ने उसको छुटकारा दिया। हालेलुया। और यीशु ने उसको क्या किया? वो दुष्ट आत्माओं को भगा दिया, और फिर क्या हो गया? वो मनुष्य का जीवन बदल गए। हालेलुया। वो मनुष्य जो कपड़ा नहीं पहनता था, कपड़े पहनने लग गया।
जो दाढ़ी नहीं बनाता था, दाढ़ी बनाकर कपड़ा पहनकर यीशु के करीब आया। हालेलुया। और कहा, यीशु मसीह अभी मुझे क्या करो, आपके पीछे पीछे आपके साथ लेकर चलो। हालेलुया। आप जब चंगाई पाते तो यीशु के साथ आपको चलना चाहिए। हालेलुया। कई लोग चंगाई पाते हैं लेकिन यीशु के साथ चलते, यीशु के पास जाते नहीं। चंगा हो गया, बस हो गया। हालेलुया। भूल जाते हैं फिर प्रभु को। खाली आशीष चाहिए, खाली चंगाई चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु आपको लेंगे ना, हर वक्त आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। देखो, पगार होता है, महीना के बाद तुरंत खत्म हो जाता है। हालेलुया। हमें क्या होता है, पैसा रहेगा तो टिकेगा नहीं, लेकिन प्रभु का आशीष हमारे साथ रहेगा, प्रभु हमारे साथ रहेगा, प्रभु का बरकत कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति ने यीशु से विनती की कि यीशु मसीह मुझे आपके साथ आने दो। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, अभी तू छुटकारा मिला है, अभी तुझे चंगाई मिली है, अभी तुझे आशीष मिला है, अभी तू मेरे साथ नहीं आने दे। तू क्या कर, अपने गांव में जा। हालेलुया। और अपने पड़ोसी को, अपने गांव वालों को बता यीशु ने तेरे जीवन में कैसे काम किए। हालेलुया। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं ना, आपको हर दिन एक परिवार को जाकर बोलना चाहिए, मैं परेशानी में था, यीशु ने मुझे चंगाई दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर के गवाह बनना चाहिए, आप परमेश्वर का चेला बनना चाहिए। हालेलुया। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। यहाँ पर ये व्यक्ति था, ये जाकर क्या किया, अपने गांव के अंदर में, दीपकुलिस प्रांत के अंदर में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लग गया। ये बहन देखो, ये सामरी स्त्री देखो, एक स्त्री थी लेकिन गांव में जाकर लोगों से बातें की। हालेलुया। नहीं बोलता है हम स्त्री है, हम लेडीज है, हम क्या करेगा। हालेलुया। लेकिन एक लेडीज देखो, ये सामरी स्त्री लेडीज ही है, औरत ही है, और वो औरत क्या कर रही है, गांव में जाकर एक घर में जा रही है और कर रही है, चलो यीशु ने मेरे लिए साथ, मेरे जो कुछ हुआ था सब कुछ उसने बता दिया, वो मसीहा है। और उसके कहने के द्वारा क्या हुआ मालूम है, पूरा समरोनी गांव यीशु के पास आया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, मैं मेरे गांव में जाऊंगा और सबको यीशु के बारे में बताऊंगा, और पूरा कटिया गांव यीशु में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब आप बताएगा तब आएगा। जब आपने चुपचाप प्रार्थना में आएगा तो कैसा आएगा? कई लोग बताते भी नहीं प्रार्थना में आए, जान लो। हालेलुया। हमको आशीष मिला, दूसरों को आशीष मिले न मिले। हालेलुया। जो सुनता है उसको बताओ। कोई बोला ना मुझे मत सुनाओ यीशु के बारे में, तो उसको मत सुनाओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी को यीशु के बारे में मालूम, हम तो निकल जाएंगे 2-4 दिन के बाद में, लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। आप बोलो, यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु आपको चंगाई देगा। यह औरत क्या कर रही, वो सामरी नगर के अंदर में गई और सारे घर के अंदर में क्या किया, उसने जाकर यीशु का नाम को बोला और सब लोगों को जाकर बोला, मेरे साथ मेरे जीवन में जिसने सब कुछ बताया, मसीहा मुझे मिल गया। और फिर क्या हुआ, देखते देखते सारा गांव उस कुएं के पास आ गए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो मेरा गांव सब यीशु के पास आएगा। और वो शमरोनी गांव सब यीशु के पास आए और सब लोग यीशु का बात सुने। और फिर क्या कहा, ए औरत, उस स्त्री को कहा, अभी तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते हैं, हम खुद ने यीशु का अनुभव लिया। हालेलुया। और यीशु को वो लोग क्या किए, 2 दिन रहने के लिए गांव में लेकर गए। क्या बोले, यीशु मसीह को विनती किया उन लोगों ने कि यीशु मसीह इस गांव में और ठहरो, और पूरा लोग उद्धार पाए। हालेलुया। अभी आपको खाली यीशु जब मालूम चलता है ना, आपने तक सीमित नहीं रखना है, उसको यीशु को बांटो। मतलब यीशु को क्या करो, आपको चंगाई मिला, आप पड़ोसी को जाकर बोलो कि यीशु पर विश्वास करेगा, आपको भी चंगाई मिलेगा। आपको छुटकारा मिला, आप जो लोग बंधन में उनको जाकर बोलो, आपको भी छुटकारा यीशु देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को क्या दे सकते, दूसरा कुछ? उसके बारे में आप महिमा करो, उसके बारे में जो सत्य हुआ है वही महिमा करो। झूठ बात चढ़ा बढ़ा कर, यहाँ पर कोई पैसा नहीं देता है, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं, यहाँ पर आशीष है, यहाँ पर छुटकारा है, यहाँ पर यीशु के नाम में चंगाई है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु के नाम में आजादी मिलती है आपको दुष्ट आत्मा से। और यही जाकर लोगों से कहना है, आप भी विश्वास करेंगे यीशु पर, आपका जीवन में संतुष्टि आएगा, आपके जीवन में आनंद आएगा। कई लोग, कितने लोगों ने अनुभव लिया,
यीशु आने के बाद में उनके जीवन में शांति आया, उनके बिजनेस में, उनके खेती में, उनके परिवार में। हालेलुया। तो दूसरे लोगों को भी शांति कैसे मिलेगी? उन लोगों तक कौन यीशु लेकर जाएगा? हालेलुया। आपके बगल में हम नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग को बताना चाहिए। हालेलुया। पिछले बार में आए थे, ये बहन कितना बीमार में से थी, बराबर ना सिस्टर? बीमार में थी पिछले बार में। कितना क्या तकलीफ था सिस्टर आपका? आपका क्या तकलीफ था? आपका क्या तकलीफ था? बहुत निराशाओं के साथ, आंसुओं के साथ थी। हम प्रार्थना किए थे उनके लिए। हालेलुया। रोकर वो प्रभु के चरणों के पास आई थी, लेकिन आज खुशी के साथ है बैठी है। हालेलुया। प्रभु ने उनका कष्ट दूर किया, बहुत सारे लोगों का कष्ट दूर किया है, और लोगों ने गवाही देना चाहिए। हालेलुया। किसके किसके जीवन में प्रभु ने कष्ट से छुटकारा दिया है? कितने लोग हैं? प्रभु ने कुछ ना कुछ। क्या तकलीफ था आपको? बोल सकते हैं आप लोग? आपको क्या तकलीफ था? नहीं, अच्छा है। क्या अच्छा किया प्रभु ने? आपका बोलिए, क्या काम किया आपके जीवन में प्रभु ने? चाचा, आपके जीवन में क्या किया प्रभु ने? बोलिए। प्रभु जी का नाम लेने से और कहने से और दूसरे के भी शिक्षा देने से भी अच्छा ही हुई है। और देखा प्रभु जी के जो कि आश्रय से जोन बा हम काम करीला, कौनो काम करब तुरंत जोन बा उनका नाम लेकर के, कौन सी एक बिया फेंकब तभी उनका नाम जो लेकर के बिया फेंकीला। आपको है कुछ अनुभव? हमेशा हर एक बढ़ंती जो चलते जा देखिए, मैं सोया था जब दूसरी बार पहली बार आए थे उधर। मैं सोया था तो परमेश्वर जब सामर्थ उतरा और प्रार्थना का 2:30-3 बजे रात जो प्रार्थना करने लगा, मेरे को टच किया 3 बार। अच्छा। मैं झूम गया। इससे मेरी पत्नी को बोला जो परमेश्वर का सामर्थ उतरा है, और उतरता मुझे छुआ, और मैं झींक कर 3 बार उसको बजाया, तो प्रार्थना करके सो गया। कभी कुछ नहीं हुआ, सब शांति है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखो चाचा ने क्या गवाही दिया कि जो भी मैं काम करता हूँ, खेत बोता हूँ, जो भी यीशु के नाम में मुझे आशीष मिलती है। हालेलुया। यीशु के नाम में आपको आशीष मिलेगा, यीशु के नाम में सभी को आशीष चंगाई मिलेगा। यीशु के नाम में देखो बहन को कितना तकलीफ था, बराबर ना सिस्टर? नींद आता था आपको? नहीं, पहला नींद आता था? नहीं आता था। अभी कल से कैसा लगा आपको? कल से बहुत अच्छे से हल्का शरीर हो गया पूरा। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन का गवाही है। एक बहन को हमने महाराष्ट्र से नहीं लेके आए, इधर का ही है ना। कल आपके सामने प्रार्थना किया उनके लिए। वो बोलती है पहला मेरे को नींद नहीं आ रहा था, तो बहुत जड़ पड़ा था। हालेलुया। शरीर में, बदन में, पूरा घुटने में। आज कैसे है घुटना, पीठ में? अभी आज कुछ भी दर्द नहीं। हालेलुया। कल तक दर्द था, हमने कुछ गोली दिया क्या, कुछ मंत्र पढ़ा क्या? यीशु के नाम में वो बहन चंगा हो गई। हालेलुया। यीशु के नाम के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। यीशु आज भी काम करते हैं। जैसे वो शमरोनी स्त्री में जाकर नगर में गई, जैसे वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति जाकर अपने गांव में जाहिर करने लगा यीशु का काम। जब अभी आप यीशु का चेला बनकर यीशु के लिए हमें जीवन जीना है, आप भी यीशु के नाम में किसी के लिए प्रार्थना करेंगे ना, यीशु उसको भी चंगाई दे देगा। हालेलुया। अभी यीशु के लिए हमें आगे बढ़ना है, वही नहीं खाली हम और हमारा परिवार नहीं, बल्कि गांव के लिए, हर एक लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु इस कठिया गांव में हर एक लोग आशीष पाए, हर एक लोगों में प्रेम आ जाए, हर एक लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए। हालेलुया। हमारे गांव के प्रति हमें प्रार्थना करना है, हमारे लोगों के प्रति, हमारे बिरादरी के प्रति हमें प्रार्थना करना है। और हम देखते हैं कि जब हम यीशु का चेला बनेंगे ना, प्रभु हमें संभालेगा। हालेलुया। प्रभु का काम करेंगे, आपको शांति मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु आपके लिए अच्छा कपड़ा, रोटी, मकान सब प्रभु अच्छे से अच्छे देगा। आपका सेहत ठीक नहीं बा, प्रभु आपको ठीक करेगा। हालेलुया। आपको प्रभु का बेटा बनना है, प्रभु का बेटी बनना है। उन लोगों ने कहा, वो समरनी गांव वाले सब लोग आए यीशु के पास में, उस औरत को कहा, औरत अभी तेरे कहने से नहीं, हम खुद ने अनुभव लिया है कि यीशु मसीह सचमुच चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखो रामनयन भाई भी
पिछले बार में इधर ही प्रार्थना हुआ था उनके लिए, हालेलुया। बाहर जब प्रार्थना किया था, अभी इधर आ गए अच्छे से, हालेलुया। पहले से अच्छे है कि नहीं वो भाई देखो, उसको कितना दिनों से बीमार अवस्था में थे, पैरालिसिस हुआ था उनको, हालेलुया। उस भाई के प्रभु ने काम किया, वो यीशु ने काम किया कि नहीं आपके जीवन में? कैसा लगता है अभी आपको? भी अच्छा है। बोलो पहले से क्या तकलीफ था, अभी क्या है? पहले भी चल नहीं पाता था, अभी पूरा चल रहा हूँ। अभी चल रहे, हालेलुया। पहले से कुर्सी पर बैठे थे एक जगह में, उनको चलने के लिए बहुत दिक्कत था, हालेलुया। और सचमुच प्रभु ने उनको चलने के लिए सामर्थ दिया। तो प्रभु हमारे जीवन में भी सामर्थ देगा, आशीष देगा, चंगाई देगा, छुटकारा प्रभु आपको देगा, हालेलुया। आपको यीशु को पकड़ कर रहना है, ऐसा नहीं एक दिन के लिए खाली प्रार्थना करो और कुछ नहीं करो, प्रभु के लिए काम करो, प्रभु आपके जीवन में बरकत देगा। इस बार में हम क्या करेंगे, खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। बैठे रहे, बैठ कर ही रहो, पूरा बस से के रहे, हालेलुया। आप लोग पहली बार कौन लोग आए हैं यहाँ पर? कोई पहली बार यीशु का नाम सुन रहे, ऐसे कोई लोग है? नहीं, सब लोग पुराने लोग हैं, हालेलुया। लेकिन अभी एक औरत ने पूरा गांव लाया, तो इतना लोग कितना गांव लाएंगे, हालेलुया। बसमा में कोई लोग जाएंगे, हालेलुया। कोई लोग बेलीपारा में जाएंगे, हालेलुया। कई लोग कटिया में, कई लोग इधर उधर जाना है। एक औरत एक गांव लेकर आई, आप इतना लोग है तो एक गांव लाने के लिए कुछ, हालेलुया। प्रभु का काम आप करेंगे, प्रभु आपका काम करेंगे, हालेलुया। प्रभु के लिए आप जीवन जियो, प्रभु का काम। कैसा कोई बोलता है, अरे यीशु का कैसा बोलने का? अरे बोलना, मैं पहले बीमार में थी, अभी यीशु ने सचमुच आपको चंगाई दिया तो बोलो, हालेलुया। आपके जीवन में सचमुच प्रभु ने आपके आंसुओं को पोंछा ना, तो आप बोल, गवाही दो लोगों को, आप पड़ोसी को गवाही दो कि मैं बीमार थी लेकिन यीशु ने मुझे चंगाई दिया। आप भी विश्वास करेंगी, प्रभु आपको भी चंगा देगा। यही काम है प्रभु का, प्रेज द लॉर्ड। मुझे शांति मिली, आपको भी शांति मिल सकती है। किसी को जबरदस्ती पकड़ कर लाओ मत, किसी को रस्सी से खींच कर लाओ मत, हालेलुया। किसी को जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर का राज्य हरेक के लिए है। प्रभु हरेक को आशीष देना चाहते हैं। कल भी वचन आपने सुना ना, कल आपने जो वचन सुना ना कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। हर एक बिरादरी के लिए परमेश्वर का वचन है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक के लिए हमें बांटते रहना है, परमेश्वर का नाम को बांटते रहना है, परमेश्वर का काम हमें करना है। कितना लोग तैयार है परमेश्वर का काम करने के लिए? हालेलुया। गवाही देना है, गांव के अंदर में, शहर के अंदर में, जहाँ पर जाएंगे अपने रिश्तेदारों को बताना है, अपने मौसी को, काका को, सबको बोलना है, हालेलुया। घर में जो लोग हैं विश्वास नहीं करते, आपके पति रहेंगे, उनको भी गवाही देना, हालेलुया। यीशु में प्रार्थना किया मैं चंगाई, हालेलुया। बोलो मेरे पीछे आप प्रार्थना बोल सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं मेरे पापों को कबूल करता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो, आपके लहू से मुझे शुद्ध करो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु आप मेरा प्रभु है, आप मेरे उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ मैं आपको मेरे जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरे जीवन में आओ, मुझे आशीष दो, मुझे चंगा करो, मुझे छुटकारा दो, मुझे आपका काम करने के लिए अभिषेक करो। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में ये प्रार्थना आपके पास मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आप शांत रीति से सुनिए, हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज